स्टूडेंट्स, आज अपन 12th का टॉपिक ले रहे हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की क्या स्टोरी है वो अपन देखते हैं। डिटरमिनेंट जो है वो मैट्रिक्स की ही एक फॉर्म होती है। स्टूडेंट, कल को ये मैट्रिक्स है ABCD, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इसमें दो पंक्तियां हैं और दो ही जो है वो स्तंभ है, दो रो है और दो कॉलम है। तो जो डिटरमिनेंट होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्मेट होता है जिसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैंने यूँ लिखा ABCD। तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म है और इसको क्या बोलते हैं अपन? डिटरमिनेंट ऑफ 2x2। तो इस तरह का जो सिंबल स्टूडेंट इसको बोलते हैं डेट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेट, डिटरमिनेंट। सेकेंड, मैट्रिक्स से हमें एक वैल्यू मिलती है। मैट्रिक्स से हमें क्या मिलती है? एक वैल्यू मिलती है। अब सबसे पहले अपन ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डेट। कौन सा डिटरमिनेंट ले रहे हैं स्टूडेंट? फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की क्या स्टोरी वो देखिए स्टूडेंट। इसका ऑर्डर कितना है? 1x1। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट बहुत इजी होता है, जो इसके अंदर है वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 5। अगेन ले रहे हैं अपन -5, तो इसका आंसर क्या होगा? -5। ध्यान रखिएगा ये मोड नहीं है, डेट है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? -5। तीसरा पॉइंट, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या ले रहे स्टूडेंट? सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो है वो एक लीनियर रिक्वेस्ट का फॉर्म है, जैसे a1x b1y = 0, a2x b2y = 0। कल को अपन ने इसको सोल्व किया स्टूडेंट, तो x/y की वैल्यू, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ x/y की, तो फाइनली अपने पास आ रही है स्टूडेंट a1/b1। क्या वैल्यू आ रही है? a1/b1। सिमिलरली यहाँ से भी x1/y की वैल्यू क्या आ रही है? -a2/b2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया a1b2 - a2b1। तो ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट ये है 2x2 डिटरमिनेंट का। इसका अगर मैं डिटरमिनेंट बनाऊं तो ये हो गया a1b1, यहाँ से a2, यहाँ से b2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया a1b2, और इधर क्रॉस द मल्टीपल करेंगे तो माइनस का साइन होगा, -a2b1 = 0। राइट है स्टूडेंट्स? तो कल को अपने पास में स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8। इस डिटरमिनेंट को मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24। तो ये हो गया अपने पास -80। राइट है? तो -8 अपना आंसर हो गया। वापस से कल को यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 1 2, इसको सॉल्व करना है, तो इन दोनों का मल्टीपल 2 × 2 4, और जब इधर करेंगे तो -4 = 0। आंसर क्या हो गया इसका? 0। तो इस तरह से सेकंड ऑर्डर डेट को अपन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या मेथड है? जो उसके अंदर वैल्यू है वही उसका आंसर होगा। सेकंड ऑर्डर को अपन इस तरह से सॉल्व करते हैं, a1b2 - a2b1। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन थर्ड ऑर्डर डेट। थर्ड ऑर्डर डेट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। थर्ड ऑर्डर का मतलब ऐसा जिसके अंदर 3 रो हो और 3 क्या हो? कॉलम हो। तो इस तरह की एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे अपने पास में a1 होता है स्टूडेंट, या a12, यहाँ पे a13, यहाँ a21, a22, a23। उम्मीद है मैंने सब बता रखा होगा a23 को कैसे रीड करते हैं। a23 को कैसे रीड करते हैं? सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, a31, a32, a33। तो ये है अपने पास 3x3। तो 3x3 की जो वैल्यू है वो किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं अपन स्टूडेंट। तो डिटरमिनेंट में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर, जो कि उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। सेकंड ऑर्डर बहुत सिंपल है, और अपन आप ले रहे हैं थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसको मुझे सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने का मेथड क्या है, किसी के भी रेस्पेक्ट अपन इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे लूँगा मैं A11। अब मैंने A11 लिया ना स्टूडेंट, तो ये वाली कॉलम और ये जो रो है इनका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे अपने पास में वो कौन कौन से होंगे, A22, A23, A32 एंड A33। इस तरह से मैंने लिख दिया। मतलब क्या हुआ, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन तो ये और ये खत्म, तो अपने पास में आएगा स्टूडेंट A22, A23, A32, A33। उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अच्छा, जब अपन 3x3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो अपन को साइन भी देखने हैं। तो पहली वाली जो पार्टी होगी वो पॉजिटिव होगी, फिर सेकेंड माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, माइनस आ गया तो प्लस, प्लस आ गया तो माइनस, माइनस आ गया तो प्लस। ये तो हो गया इजी वे तरीका। बाकी का प्लस माइनस जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो इस फॉर्मूले से होते हैं स्टूडेंट। फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर मतलब प्लस होगा या माइनस होगा वो डिसाइड करता है अपना पास में -1 की पावर i प्लस जे। आई प्लस जे, आई प्लस जे क्या है आपको पता है, ये i है और ये j है, ये i ये j, ये i और ये j। तो कल को अगर i और j का सम इवन हुआ मतलब सम हुआ तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव, और कल को अगर i प्लस j का जो सम है वो अगर ओड हुआ तो अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव। तो एक बार चेक भी कर सकते हो आप, देखो 1 और 1 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब पॉजिटिव, 1 और 2 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव, 3 एंड 1 4, 4 मतलब पॉजिटिव, 2 एंड 1 ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव, इवन पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, इवन पॉजिटिव। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे अपने पास में प्लस का होगा। सेकंड ले रहे हैं अपन स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे हो गया अपने पास माइनस A12। अब देखो A12 पे अपन हैं तो A12 वाला कॉलम खत्म और इसके रेस्पेक्ट वाला रो भी खत्म। बाकी के जो एलिमेंट्स है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ A21, A23, A31, A33। नेक्स्ट पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिया, क्या होगा यहाँ पे A13। कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो रिमूव होंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे है तो ये पूरी रो खत्म हो गई और ये पूरा कॉलम खत्म हो गया, तो ये 4 एलिमेंट्स अपने पास आ गया, A21, A22, A31, A32। राइट है, जिसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट इसको अपन सॉल्व करना जानते ही हैं। ये सेकेंड ऑर्डर 2x2 का है जो मैंने अभी आपको बताया था, इन दोनों का मल्टीपल A22, A33 माइनस A32 एंड A23। राइट है स्टूडेंट, और इसी रिजल्ट्स को अपन बोलते हैं एम माइनर। आने वाले टाइम में बताएंगे आपको इसको क्या बोलते हैं, माइनर। ये होता है डिटरमिनेंट का माइनर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम आई जे से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे से। तो 3x3 का जो डेट है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया। वापस से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिकली। जैसे यहाँ पे अपने पास में एलिमेंट है स्टूडेंट 1 2 3 0 4 6 2 -1 3। ये कोई भी डेट है अपने पास, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसका डेट बताएंगे, माइनर जिसको बोलते हैं। देखो इस 1 पे खड़े हो गए, ये गैप, ये गैप, ये अपने पास में होगा 4 6 -1 3। सेकेंड वाली पार्टी नेगेटिव, यहाँ पे लिखेंगे -2। बताओ कौन कौन से हटेंगे, ये गैप, ये गैप। तो अपने पास में क्या क्या आ गया स्टूडेंट, 0 6 2 3। अगला +3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास में हुआ 0 4 2 -1। तो फाइनली अपने पास में हो गया स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीपल 12 माइनस, देखो ऑलरेडी बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस के 6, माइनस के 2 0, माइनस के 12, -0 एंड माइनस के 8। तो फाइनली अपने पास हो गया 12 + 6 18, माइनस माइनस प्लस के 24 एंड माइनस के 24। तो अपना आंसर क्या हो गया स्टूडेंट 80। तो बहुत सिंपल है। तो 3x3 का इस तरह से अपन डेट सॉल्व करते हैं। एक और देखिए,
कुल मिला के आपको साइन भी देखना है, प्लस होगा या माइनस होगा, बहुत इजी है। देखिए वापस एक बार, 1 - 2 3 0 4 -1 6 2 0। इस डेट को सोल्व करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन देखिएगा, +1 लिख दिया, राइट है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसको डायरेक्टली एग्जाम में अपन बार बार इस तरह से डेट नहीं लिख कर डायरेक्टली सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीपल, या एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा सकते हो आप। देखो 1 पे है तो ये कैंसिल, मतलब 1 पे खड़े हो जाओ, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को हटा दो, इधर 1 पे खड़े हो गए, आगे के दोनों एलिमेंट्स को हटा दो, तो अपने पास कौन कौन है, 4 - 1 2 0, राइट है। अब देखो ये -2 है, तो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे मुझे माइनस लिखना है तो -2 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो आपको ध्यान रखनी है। वैसे माइनस होता बट ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस। अब बताओ 2 पे खड़े हो गए, नीचे के दोनों एलिमेंट्स गायब, ये दोनों गायब, तो अपने पास में कौन कौन आ रहे हैं स्टूडेंट, 0 -1 6 0। आ जाओ 3, तो ये 3 पे आ गए अपन, 3 प्लस का ये देख लो उधर, तो ये गायब। अब जब 3 पे खड़े हो गए तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चारों एलिमेंट्स को यहाँ लिख लो, 0 4 6 2। तो स्टूडेंट ये जो मैंने निकाला ना, इसी को माइनर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, माइनर। ये माइनर है, और इसको सॉल्व करना अपन सीख गए। इसको इससे मल्टीपल 0, इसको इससे, तो +2 0 +6 3 0 -24, तो अपने पास में आ गया स्टूडेंट 2, और ये इधर हो गए 12, और इधर हो गए माइनस, कितने हो गए, 72। तो फाइनली अपन ने इस तरह से ये सॉल्व किया, राइट है स्टूडेंट। तो 3 × 3 का डेट निकालना बहुत ईजी है। अपने सिलेबस में 3 × 3 तक ही है, तो एक बार बेसिक में वापस से, ये है 1 × 1, इसको बोलेंगे 2 × 2, और ये वाली फॉर्म है आपकी 3 × 3, राइट है। इसके अंदर ओनली एक एलिमेंट होगा स्टूडेंट, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, A B C D, और इसके अंदर अपने पास में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। इसकी वैल्यू जो है वही आंसर होगा, माइनस का है तो माइनस के 2, प्लस का 2 है तो प्लस का 2। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, तो AD - BC। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए साइन ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये, और ये जो फिर ये है इसको क्या बोलते हैं, माइनस। तो ये हो गई नंबर 1 बात, बेसिक बात, सिंपल सी, बहुत सिंपल सी स्टोरी हो गई। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया स्टूडेंट 3 चीज़ें होती है अपने पास डिटरमिनेंट की। फर्स्ट चीज होती है माइनर, सेकंड कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। एक तो होता है माइनर, एक होता है अपने पास में कोफैक्टर, और एक होता है स्टूडेंट एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से बोर्ड के अंदर, और एडजॉइंट को पढ़ने के लिए इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो ये है अपने पास में 2 × 2 का कोई भी डेट सेकंड ऑर्डर का। ये है अपने पास में स्टूडेंट A B C एंड D, ठीक है। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्टूडेंट MIJ से, MIJ। आई जानते हो ना, आई क्या है, रो, और J क्या है, कॉलम। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अपन CIJ से, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, CIJ से। और एडजॉइंट जो होगा उसकी बाद में बात करते हैं अपन, पहले अपन MIJ और CIJ के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं अगर इस एलिमेंट 1 का माइनर निकालता हूँ, मैं किसका माइनर निकालता हूँ, अच्छा माइनर को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट उपसारणिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, उपसारणिक। कोफैक्टर जो होता है इसको बोलते हैं अपन सहखंड, और एडजॉइंट को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट सहखंडस। क्या बोलते हैं, सहखंडस। अब मैं निकाल रहा हूँ इस 1 का माइनर, 1 का उपसारणिक निकाल रहा हूँ मैं।
या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ M11। इस M11 का मतलब भी स्टूडेंट, इसका मतलब है कि आपने इस ए एलिमेंट्स का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, या आप इसको बोल सकते हो माइनर ऑफ ए, जो भी आपको बोलना है। तो माइनर ऑफ ए निकालना है, तो इसका मतलब है इस ए पे खड़े हो गए अपन, इसको खत्म, ये खत्म, तो अपने पास में आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, डी। तो ये आपका डी आंसर आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। बहुत सिंपल है। वापस से, जैसे अपने पास में 2 4 6 8, मुझे इस 8 का माइनर निकालना है, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये सेकंड रो है, तो ये है सेकंड रो एंड M22, इसको कैसे बोलूँगा, M21। बेसिक में मैंने आपको बता रखा है कैसे रीड करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को वो आपसे पूछ सकता है M22 की वैल्यू बताए साहब, तो इस 8 पे खड़े हो गए, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये समझाने के लिए है, वहाँ ऐसा नहीं कि आपको इस तरह से कैंसिल आउट करना है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, 2। तो आपकी वैल्यू आ गई 2। तो ये है इट्स कॉल्ड टू माइनर। अब आता है अपने पास में स्टूडेंट कोफैक्टर। क्या रहा है, कोफैक्टर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन CIJ से। और जहाँ कोफैक्टर आ गया स्टूडेंट, वहाँ अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -i+j, मतलब माइनर के आगे अगर आप प्लस एंड माइनस के साइन जो यूज करते हो, प्लस कब होगा, जब इवन होगा, माइनस कब होगा, जब ओड होगा। तो इसी माइनर के अगर आगे में प्लस या माइनस का साइन अगर यूज करूंगा, तो उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोफैक्टर। जैसे कल को अपने पास में 2 4 6 8 आया, तो मुझे M11 की वैल्यू निकालनी है। तो M11 की वैल्यू के लिए क्या करूँगा मैं, ये कैंसिल, तो आंसर कितना हुआ, 8। ये तो क्या है स्टूडेंट, मेरा माइनर। अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर, तो ये हो गया C11। तो 1 और 1 कितने होते हैं स्टूडेंट, 2 मतलब इवन, 1 + 1 2, 2 मतलब इवन, और इवन मतलब पॉजिटिव, तो इसके आगे प्लस का साइन हो गया, जिसको रिप्रेजेंट की जरूरत नहीं है। वापस से, जैसे यहाँ पे आया स्टूडेंट 6 8 4 5, राइट है। अब मुझे इस 8 का कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं इस 8 का क्या निकालूंगा, माइनर, तो ये कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ, माइनर तो क्या आ गया स्टूडेंट, 4। अब इसी का मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो इस 4 के आगे प्लस का साइन लगेगा या माइनस का लगेगा, वो ये दोनों का सम डिसाइड करेगा स्टूडेंट। तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, तो यहाँ हो गया -4। कुल मिला के ये प्लस ये माइनस, प्लस आ गया तो माइनस प्लस। आप यहाँ से भी देख सकते हो माइनस माइनस। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, माइनर एंड कोफैक्टर में। सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं बताता हूँ आपको एडजॉइंट। एडजॉइंट की स्टोरी क्या है वो देखिए स्टूडेंट्स। एडजॉइंट किसका निकालते हैं, मैट्रिक्स का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और एडजॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके पास में, एडजॉइंट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन होगी स्टूडेंट, तो गिवन क्या होती है, मैट्रिक्स। तो सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में ABCD, और आपसे पूछेगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। इस एडजॉइंट ऑफ A को ही अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एडजॉइंट। एडजॉइंट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A, मतलब अगर मैट्रिक्स का नाम है तो एडजॉइंट ऑफ A, B होगा तो एडजॉइंट ऑफ B। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी पूछा था, अभी 19 के अंदर भी। अब किस तरह से सॉल्व करते हैं, मेथड भी इसी से समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसको डिटरमिनेंट में लिखते हैं स्टूडेंट, पहला काम। तो यहाँ पे आएगा ABCD। सबसे पहले तो जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेट में। सबसे पहली स्टेप होगी, ये हो गया नंबर 1 काम। सेकेंड, अब स्टूडेंट इसके क्या निकाल लो, माइनर। तो माइनर निकालना है सभी एलिमेंट्स का। तो मैंने सबसे पहले M11 का निकाल लिया, ठीक है। M11 का माइनर क्या होगा बताए डायरेक्टली, ये गायब ये गायब, क्या हो गया स्टूडेंट, D। फिर मैंने M12 निकाल लिया, तो ये गायब क्या हो गया स्टूडेंट, C। फिर मैंने M21 निकाल लिया, M21 का मतलब C का निकाल रहा हूँ ना, ये गायब क्या हो गया, B। फिर मैंने M22 निकाल लिया, M22 का मतलब ये गायब क्या हो गया स्टूडेंट, A। ये हो गया माइनर। तीसरा पॉइंट, मुझे माइनर से क्या निकालना है, कोफैक्टर।
क्या निकालना है स्टूडेंट? कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब समझ गए ना, जो भी माइनर निकले हैं उन्हीं के आगे क्या लगाने हैं? प्लस माइनस। तो ये हो गया C11। बताओ प्लस होगा माइनस होगा? 1 और 1 2, 2 मतलब प्लस। तो आप वैसे भी देख सकते हो प्लस माइनस, ठीक है, या फिर आप इस तरह से ऐड करके भी देख सकते हो। चेक कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है, उससे क्या मिस्टेक्स नहीं होती। तो ये प्लस ही रहने वाला है, ये माइनस रहने वाला है, क्योंकि 2 और 1 कितने होते हैं? 3, 3 मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट M21 माइनस बी, फिर M22 ए, ये हो गया कोफैक्टर। अब आते हैं स्टूडेंट नंबर 4, जो अपन पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है CIJ। जो भी आपने कोफैक्टर्स बनाए उसका जो ट्रांसपोज जो होता है, परिवर्त जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अपन एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो सबसे पहले तो CIJ को लिखें। तो CIJ के एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? D माइनस C माइनस बी ए। और स्टूडेंट मुझे इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज सिखा रखा है मैंने। जो रो है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? कॉलम में। देखो ये रो है, इसको कॉलम में रिप्रेजेंट किया, D माइनस C माइनस बी एंड ए। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। सी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपने पास? D माइनस बी माइनस C और A। ये अपने पास में इसका आंसर है। इस आंसर के अंदर एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, इस आंसर के अंदर एक ट्रिक है जो आपको डायरेक्टली कंपटीशन वगैरह में यूज कर सकते हो। देखो आप, ये AD है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? D है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ये तो चेंज हो रहे हैं। दूसरा, ये दोनों पॉजिटिव है जबकि इधर क्या आ रहे हैं? दोनों नेगेटिव। इसका मतलब इनके साइन चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट, इनके क्या हो रहे हैं? साइन चेंज हो रहे हैं। तो अपन डायरेक्टली भी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं 2x2 का। तो बेसिक प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अपन उसका डेट में कन्वर्ट, फिर माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ ए। थैंक यू स्टूडेंट्स।